आत्माओं की सोच का प्रभाव इतना बड़ा गहरा होता है कि नींद में भी जो स्वप्न आते हैं ना, हाँ वो सब जी। कारण शरीर के कारण आता है। अच्छा जी। साकारी मन, हम्म मनुष्य का मन, साकार मना मृत्यु लोक, हम्म पांच तत्वों की दुनिया हम्म मृत्यु लोक। हम्म तो मृत्यु लोक का मन और अमर लोक का मन, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। लोगों में बहुत सारा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा एक सूक्ष्म संकल्प की बात आ रही है जिससे कि हम उस निराकारी से साकारी आ गए। अच्छा। मगर निराकारी मन एक अलग है। हम्म उसको ये मत कहो कि निराकार में गए तो मन नहीं होता, निराकारी मन होता। अच्छा। अब जैसे आपने कहा निराकारी मन होता है, तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि निराकारी बुद्धि और अहंकार भी होता है। तो परम शांति शब्द में ही परम लाइट होती है। और अगर हद के बियॉन्ड से परे बेहद है, तो बेहद से बेहद के परे क्या है? परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज फिर से हम बापूजी के साथ आए हैं एक नए पॉडकास्ट में, और आज जो हमारा टाइटल है और आज जो हम जानकारी शेयर करने वाले हैं वो ज्ञानवर्धक लोगों के लिए है, ज्ञानजीवी लोगों के लिए है। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा। आपका स्वागत है बापूजी, परम शांति। परम शांति, परम शांति। तो आज देखिए हम बात अपने ज्ञान से रिलेटेड करने वाले हैं कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। आप उस चैनल पे जाइएगा तो आपको यहाँ बापूजी ने बेहद का परम ज्ञान दिया है। उस बेहद के परम ज्ञान में बापूजी ने क्रिएशन की बात करी है, क्रिएटर की बात करी है, यूनिवर्स की बात करी है, मल्टीवर्स की बात करी है, गैलेक्सी की बात करी है, बेहद की दुनिया की बात करी है। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारियां लेनी है तो आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो आत्मा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हमें बापूजी ने बताया है, और हमारे सनातन धर्म में भी परमात्मा को जब याद करते हैं तो उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूप की बात करते हैं। ऐसे ही आत्मा की जब अवस्था की बात होती है तो आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात बताई जाती है, जिसमें साकारी, आकारी और निराकारी 3 अवस्थाओं की बात होती है। तो आज हमारा जो सवाल रहने वाला है बापूजी से, वो निराकारी अवस्था, जब आत्मा निराकारी में थी, बेहद के परम धाम में जब आत्मा निराकारी अवस्था में थी तो उसकी अवस्था कैसी थी, उसको कैसे समझाया जाए, उस अवस्था का अनुभव कैसे किया जाए, क्या वहाँ पे मन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप पूरे इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बापूजी से। हमारा पहला प्रश्न, बापूजी आत्मा की जैसे 3 अवस्था बताई गई है, आकारी, निराकारी, साकारी। अब इसमें इनमें सोच होती है, जैसे निराकारी, आकारी, साकारी में जो सोच होती है उनमें अंतर क्या होता है? देखो, साकारी मन, जी जो सोच चलती है मन में चलती है ना। जी अब मन के अंदर जो साकार मन है, जी साकार मन किसके आधार से चलता है? उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जी वो रिकॉर्ड में जो परिस्थितियां, उनके कर्म बंधन से, कर्मा का हिसाब किताब, कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हाँ जी। उसके हिसाब से उसका मन चलता है। तो मन कैसे चलेगा? कारण शरीर के आधार से। जी ठीक है। अब कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड चीज है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जी तो उस पर आत्माओं की सोच का प्रभाव इतना बड़ा गहरा होता है कि नींद में भी जो स्वप्न आते हैं ना, हाँ वो सब जी। कारण शरीर के कारण आता है। अच्छा जी। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, रिकॉर्ड पढ़ा है। या मन में जो रिकॉर्ड पड़ा है। तो साकारी मन, मनुष्य का मन, साकार मना मृत्यु लोक, पांच तत्वों की दुनिया मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक का मन और अमर लोक का मन, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। अच्छा ठीक है। तो पहले साकारी मन की बात की, अब आकारी, जैसे भूलोक से ऊपर भूपुर लोक, 3 तत्वों की दुनिया। जी। भूपुर लोक से फिर ऊपर स्वर्ग लोक, स्वर्गलोक। स्वर्ग लोक से ऊपर फिर महलोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक। सत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके जी ऊपर शिवपुरी, जी परमधाम। जी तो ये सभी आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की स्टेज होती है। जी जब एक लोक से आत्मा समझो कि स्वर्ग लोक में गई, जी तो स्वर्ग लोक की आत्माओं का वहां जो वायुमंडल है और जो कर्म बंधन है, उसके अच्छे कर्मों का फल मिला कि वो स्वर्ग में चली गई, जी स्वर्ग लोक में चली गई। हाँ जी। तो वहां जो मन है, स्वर्ग लोक का मन है, वह भोग विलास में इतना, क्योंकि ये भोगी लोक है। जैसे मृत्यु लोक भी, यहाँ तो त्याग तपस्या भी कर जाती है, वहां तो त्याग तपस्या ज्ञान तो होता नहीं है। जी मृत्यु लोक में तो मनुष्य के मन में भी ज्ञान होता है, जी। सोच होती है मैं भगवान को याद करूं, वहां तो भगवान को याद ही नहीं करते। स्वर्गलोक में। हाँ, तो त्रिलोकीनाथ इंद्र भी तो महापापी होता है ना, जी वहां जी भोगी होता है, जी जी वहां भोग है, भोगी योनिया। जी तो इससे ऊपर जाओ तो फिर जो भोग नहीं भोगना चाहते, ज्ञान है भाई मुझे ऊपर जाना है, तो महालोक जाता है। जी। तो वहां बड़े बड़े महर्षि का मन होता है। तो वहां 3 तत्वों की दुनिया में, जिसको आकारी दुनिया कही, सूक्ष्म दुनिया कही, हाँ, तो वहां पे भी मन होता है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म मन तो शरीर होता के है। साथ मतलब मन होगा हमारा। हाँ, तो मन तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, उसके कारण ही संकल्प करता होगा, सोच करता होगा। जहां मन है वहां सोच चलेगी। अच्छा। मन माना जहां कारण शरीर है, हम्म वहां मन चलेगा।
समझ में जी। तो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी वहां तो 3 तत्व है ना, 3 तत्वों का शरीर है, तो 3 तत्वों के शरीर में भी कारण शरीर तो होता है ना, आकाश तत्व का शरीर, कारण शरीर आकाश आकाश तत्व, तत्वों में जी सब रिकॉर्डिंग, जी एक शरीर में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी। जो भी कर्म किए अनेकों जन्म मठ, अनेकों जन्मों में, भले द्वापर से आई हुई आत्मा हो जी या पहले परात से आई हुई आत्मा है, ब्रह्मा के कई साल पुरानी आत्मा है, पहले परात की भी, तो या दूर से आई हुई आत्मा है, उसके अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है कारण शरीर में। इसके हिसाब से मन सूक्ष्म में भी होता है, और धीरे धीरे आत्मा का मन बदलता है, महालोक से जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, तो मन धीरे 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 बदलता रहता है, जैसे उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, ऐसे 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 उसका मन भी बदलता मन है। बदलता। अब जैसे आपने कहा बापूजी कि वो कारण शरीर है, तो मतलब मन है वहां पे। अब जैसे अगर हम इस ब्रह्मांड से परे जब निराकारी अवस्था होती है, तो निराकारी अवस्था में भी मन होता है? देखो, जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाती है ना जी, तो वहां 50% परम तत्व है, हाँ जी, फिर शिवपुरी जाती है तो 100% परम तत्व है। तो वहां परम आकाश के अंदर मतलब रिकॉर्डिंग जो पड़ा है ना, तुम्हारी कारण शरीर माना आकाश तत्व में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। शिवपुरी में जाने से कारण शरीर में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो कारण शरीर खत्म हो गया, जी, तो आत्मा कारण शरीर खत्म हो गया, तो फिर क्या बन गई? महाकारण शरीर हो गया, परम महाकारण हाँ, शरीर हो मगर वो भी धीरे धीरे, मगर परम धाम में आत्मा चली जाती है, गया। जी, निराकारी, तो आत्मा निराकारी बन गई। तो जी। कारण शरीर के अंदर वो जो महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर था वो उसके निराकारी के ऊपर लेयर्स में आ गए। अच्छा, कहाँ आ गया? आत्मा के ऊपर आवरण आ लेयर्स तो गया। आवरण तो है ना, मगर निराकारी आत्मा के ऊपर, निराकारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले परम महतत्व का आवरण है, फिर इसके ऊपर परम आकाश का आवरण है। वहां तो परम आकाश, स्थूल आकाश नहीं, परम आकाश, परम महतत्व, तो उसके ऊपर परम आकाश का आवरण है, उसके ऊपर ये परम महातत्व, महाकाश, अच्छा, महाकाश, महाब्रह्मांड से आई आत्मा है ना जी, तो उसके अंदर महाकारण शरीर होता है, तो महाआकाश तत्व, परम महाकाश, फिर इसके ऊपर तो अलग अलग लेयर्स, तो निराकारी ऊपर भी लेयर्स तो होते ही। तो उसको निराकारी मन कहेंगे क्या, जो लेयर्स है? जैसे तो होता ही है ना, देखो एकदम निराकारी होता है, जैसे 10 कला, 15 कला, 16, 20 कला की भी आत्माएं निराकारी होती हैं जी। जब निराकार से भी वो आत्मा आती है ऊपर से, ग्रेट यूनिवर्स से 25 कला वाली, 30 कला वाली, 40 कला वाली आत्माएं भी आती हैं। हाँ जी। तो निराकारी के पावर, निराकारी के ऊपर एक लेयर्स होता है जिसके अंदर परम महातत्व कहेंगे, परम महातत्व, उसके ऊपर एक लेयर होता है परम आकाश, परम आकाश, महापरण आकाश, उस परम आकाश के ऊपर, परम आकाश जहां भी होता है वहां आसपास का वायुमंडल का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। अच्छा, निराकार के ऊपर भी परम महाआकाश, परम, तो इसका आवरण चढ़ा होता है। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं से आती है, आकाश गंगाओं से या यूनिवर्स से आत्माएं आती है, तो आवरण तो निराकार के ऊपर भी चढ़ा होता है, जी जी, तो निराकारी मन होता है। तो इस ब्रह्मांड को गया ना, त्रिगुणातीत बन गई ना आत्मा, 3 गुणों से, सतो रजो तमो, इनसे तो परे हो गई ना आत्मा, परम धाम में गई। भले हमारा ब्रह्मांड 1 कला का है, ऊपर के अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग पावर है, कोई 10 कला 20 कला का ब्रह्मांड है, परम धाम है, तो अलग अलग लेयर्स में जाती है आत्माएं, तो उसका मन बदलता रहता है। अच्छा, अब सवाल जैसे ये आता है बापू जी, जैसे आपने कहा त्रिगुणातीत, गुणातीत, अब निराकार जब भी हम बोलते हैं निराकार भगवान का या निराकार क्रिएटर की बात करें, तो उसको, हाँ, परब्रह्म परमेश्वर, उसको हमेशा कहा कि वो त्रिगुणातीत है, गुणातीत है, निरसंकल्प, निर्विकार, ऐसे संबोधित किया जाता है, भावातीत, गुणातीत। अब यहाँ पे जब इसके अंदर जैसे आपने कहा मन है, तो संकल्पों का कोई ना कोई एक अंश होगा, संकल्प से ही हम कहते हैं सृष्टि बनी। तो अगर वो निरसंकल्प, निर्विकार सब ऐसी अवस्था कही, गुणातीत सब कही, तो ऐसा लोगों में बहुत सारा प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा एक सूक्ष्म संकल्प की बात आ रही है जिससे कि हम उस निराकारी से साकारी आ गए? वो कैसा संकल्प, कौन सा संकल्प, उसको कैसे समझाएंगे? ब्रह्म स्वरूप की बात करें, ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जी, तो उसने एक संकल्प किया कि मैं ब्रह्मांड की सर्जन करूं, तो वो खुद निराकारी से आकारी बना। वो निराकार में संकल्प कैसा आया? एक हल्का सा संकल्प चला ना। अच्छा, तो वो संकल्प, तो उसको निरसंकल्प या निर्विकल्प अवस्था क्यों कहते हैं? जैसे जब भी हम परब्रह्म की बात करते हैं, रचयिता है महाशिव जी, तो महाशिव ने भी एक संकल्प किया, वो भी महाब्रह्म है, क्या महाब्रह्म है जी, निर्गुण निराकार वो भी है, वो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत है, मगर उसके अंदर जो एक संकल्प होता है ना कि मैं रचना करूं, संकल्प कहां से आता है? अनंत आनंद शिव पैदा कर दिया। पर संकल्प कहां से आता है उसके अंदर? जैसे शिव के अंदर संकल्प आया, निराकार शिव के अंदर, ब्रह्म के अंदर महाब्रह्म से आया, महाब्रह्म के अंदर परम महाब्रह्म से आया, परम महाब्रह्म से परम 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 ऊपर वेद से आया। अच्छा, संकल्प तो एक सोच तो आती है ना, यहाँ से सर्जन चला, वेद की कला का ब्रह्मांड बना, उसे ऊपर फिर नीचे आते गए तो मतलब वहीं से संकल्पों का सब चलता आ रहा है। हाँ, तो
ऊपर से ही आ रहे ऊपर हैं, से ही आ रहा है। अच्छा बोले ना परदादाओं से सब आ रही है। अच्छा। तो अब ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई, कोई वहां कोई स्थूल दुनिया नहीं थी उसी टाइम जब जी। ब्रह्मांड बना। तब निराकारी से फिर विष्णु की रचना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष, तो संकल्प द्वारा ये परम पुरुष बने। वो परम पुरुषों ने अनेक का अनेक एक संकल्प किया और परम पुरुष बना दिया। तो संकल्प द्वारा बनती है। चाहे आज गैलेक्सी अभी बनी है, तो गैलेक्सिया को बनाने वाला भी केवल संकल्प द्वारा सृष्टि बनाता है। यहाँ पे मैं निराकारी, थोड़ा इस पे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है, इसलिए इस अवस्था के बारे में ही समझना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि निराकार मन भी होता है, जैसे हर एक अवस्था में मन बदलता रहता है, जैसे जैसे ऊपर गए तो मन बदलता रहता है। तो अगर निराकार अवस्था में, जैसे आपने आवरण समझाया कि उसमें आवरण होता है परम महातत्व का, फिर परम महाआकाश तत्व का भी होता है, तो कह सकते हैं कि आपने कहा निराकार मन होता है, तो कह सकते हैं उसके कारण संकल्पों का आदान प्रदान हुआ वायुमंडल में, या इच्छा हुई संकल्प करने की, कह सकते हैं ऐसा बापू जी? मन के अंदर इच्छा है तो ऊपर निराकार में जाओ ना जी, तो निराकारी मन, जब जैसे दूसरे इंद्रियों से आई हुई आत्माओं का मन के अंदर, तो जब परम धाम में आत्मा निराकार बन गई, यहाँ का कर्म त्रिगुणातीत बन गई ना। जी, तीन गुण सतो रजो तमो तो यहाँ है ना जी, ब्रह्मापुरी तक है। अच्छा, फिर विष्णुपुरी में रजो है, शिवपुरी में तो एकदम सतो है, सतो। तो त्रिगुणा सतो रजो तमो प्रधान से तो ऊपर चली गई ना, जी, लेप नहीं है ना। जी, जी, मगर ये ब्रह्मांड में एक कला का परम धाम है ना, तो एक कला के परम धाम में तो आत्मा एक कला का पावर में गई ना जी। तो एक कला की फिर जब उसको धीरे 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 याद आता है तो वो जाती है महाब्रह्मांड में, फिर यूनिवर्स में जाती हैं। तो आत्माएं जब यूनिवर्स में निराकारी स्टेज होती है, तो समझो 30 कला की आत्मा है तो 30 कला में जाएगी, तब ओरिजिनल पता लगेगा कि हम कहाँ से आए हैं। अच्छा, बाकी तो भटकती रहेगी। तो मैं यही पूछना मन भी तो 30 कला में भी होता है, होगा। अच्छा, वहां पे भी होगा 30 कला, 50 कला। मल्टीवर्स का मालिक 100 कला है जी, तो उसने मल्टीवर्स बनाया तो क्रिएशन की ना जी। फिर सर्जन और विसर्जन का भी तो मन होता है कि मैं विसर्जन कर लूं जी। प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं जी। अनंत कोटि ब्रह्मांड है जी। तो रचने वाला रास्ता है जी। फिर सर्जन विसर्जन होता रहता है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय कौन करवाता है जी। तो जिसने ब्रह्मांड रचा है उसके आधार से वो, तो निराकार में भी मन होता है जी। तो कह सकते हैं, जैसे मेरा अगला प्रश्न यही था कि स्मृतियां कहाँ, देखो त्रिगुणातीत, भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत, ये सब स्टेज अलग है। अच्छा, मगर निराकारी मन एक अलग है। उसको ये मत कहो कि निराकार में गए तो मन नहीं होता, निराकारी मन होता। अच्छा, तो ये आज बहुत नई बात है। हाँ। कभी पहले इसके बारे में हमने इस विषय में बारे में सुना नहीं। अभी बापू जी ज्यादातर तो यही समझते हैं ऊपर चले गए हाँ तो कुछ नहीं है, मन नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता। हाँ, अच्छा, तो वहां पे भी स्मृतियां होती है निराकारी अवस्था में, निराकारी आत्मा जब ले लेती है ऊपर होता है ना, तो उसके ऊपर भी निराकार के ऊपर भी आवरण होता है। हाँ, आवरण होते हैं, पर जैसे हम कहते हैं, हमने यहाँ पे अपने रिकॉर्ड पढ़ी है ना, जैसे यहाँ कारण शरीर में रिकॉर्ड है परम महातत्व, तो ऊपर कहाँ पे रिकॉर्ड है? जैसे परम प्रकाश का एक आत्मा है, समझो 10 कला की आत्मा है जी, उसके अंदर सबसे पहला है परम महातत्व, तो उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग पड़ा है। उसके ऊपर है परम आकाश, उसके ऊपर जी, तो परम आकाश में भी रिकॉर्डिंग पड़ी है। परम फिर महापरम आकाश, महाब्रह्मांड चाहिए ना, 10 कला की आत्मा महाब्रह्मांड चाहिए, तो महाब्रह्मांड का सारा वहां रही है तो रिकॉर्ड पड़ा हुआ। तो कहाँ तक का रिकॉर्ड, मतलब पूरा क्रिएशन का रिकॉर्ड पड़ा है? 100 कला से आई है जी, तो 100 कला तक का रिकॉर्ड है उसका। मल्टीवर्स से आई है, दूसरे कोई समझे कि 1000 कला से आई है, तो ये 1000 कला की आत्मा अगर हमारे मल्टीवर्स में आई है 100 कला में, तो उसका 1000 कला का, उसको तो मल्टीवर्स के परमधाम में जाएगी तो भी 100 कला होगी ना, मल्टीवर्स का परमधाम 100 कला का है जी, जी। तो 100 कला निराकारी स्टेज कितनी कला की है? 100 कला की जी। हमारा परमधाम 1 कला का है, महापरमधाम 10 कला का है, यूनिवर्स 16 कला का है, ग्रेट यूनिवर्स 20 कला का है, 25 कला का ऐसा। तो मल्टीवर्स, तो वो आत्मा अगर मल्टीवर्स के परमधाम में भी जाएगी तो भी 100 कला की, उसका मन कितना हो गया? 100 कला का, 100 कला का, और उसमें सारी स्मृति पूरी 100 कला की होगी, रिकॉर्ड पूरा मल्टीवर्स का भरा पड़ा जहां से भी। मगर उसके आगे उसको पता लग जाएगा मुझे 1000 कला जाना है। अच्छा, तो वो मल्टीवर्स से बाहर निकल के ऊपर 1000, ये कौन बताएगा उसे? वो अपना मन बताएगा। तो उसको मन को कहाँ से प्रेरणा मिली? मतलब वैसे उसके अंदर ऊपर की रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, उसके अंदर ऊपर की रिकॉर्डिंग, जैसे वो 100 कला का है, उसको 1000 कला पे जा रहा है, तो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। मल्टीवर्स में आत्माएं जाती हैं जी, तो मल्टीवर्स के परमधाम में जब 100 कला की आत्मा निराकारी बन जाती है तो उसके आवरण ऑटोमेटिक खुलते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक संकल्प होता है कि मैं कहाँ से आया, तो उसको मन संकल्प पकड़ लेता है कि मैं इस मल्टीवर्स की नहीं हूँ, मुझे ऊपर जाना है, तो वो 200 कला में जाएगी, हाई जंप मारेगी। हाँ, तो 200 में जाएगा, फिर बोले मैं यहाँ की नहीं हूँ, फिर 300 में, 400 में, 500, ऐसे घूमती घूमती 1000 कला से आई है, 2000 कला से आई है, 5000 कला से आई है, 10,000 कला से, क्योंकि हमारे मल्टीवर्स की परमधाम में दूर दूर से आए जी। तो उनकी आत्मा के निराकारी स्टेज में भी एक मन होता है जी, हमेशा मन होता है जी।
अब जैसे आपने कहा निराकारी मन होता है, तो अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि निराकारी बुद्धि और अहंकार भी होता है निराकार अवस्था में? अहंकार तो ये धरती पर होता है, ये अहंकार तत्व कब आया बोला है ना? अहंकार? हाँ जी, अहंकार तत्व जो जी। होता है, अग्नि तत्व आता है तब अहंकार तत्व आता है। अच्छा, जब ये क्रिएशन हुई और ये तत्व क्रिएशन आए। करने के लिए एक अहंकार तत्व बोला है, मगर वास्तव में अहंकार तत्व तो ये सूक्ष्म जगत जो ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि बनाई, जी, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, तो आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ है ना, जी, तो डायरेक्शन तो आदि शक्ति देती है ना, ब्रह्मांड जी, तो वही चलाती है, पूरा जी, ब्रह्मांड जी। तो आदि शक्ति चलाती है। ऐसी तरह महाआदि शक्ति महाब्रह्मांड चलाती है, महाब्रह्मांड चलाती परम महाआदि शक्ति परम महाब्रह्मांड चलाती है, माने जी, यूनिवर्स चलाती है, वो जी, गैलेक्सी चलाती है। जी, तो इसके अंदर जो मन होता है, एक रिकॉर्डिंग मन होता है। जी, ब्रह्मांड के अंदर एक, ब्रह्म के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग होता है, जी। उसके अंदर हमेशा सर्जन विसर्जन, उसमें अंदर वो करता ही रहता है, अच्छा। और कुछ नहीं। महाब्रह्मांड के अंदर, महाब्रह्म के अंदर भी एक रिकॉर्डिंग होता है, निराकार के अंदर भी रिकॉर्डिंग, सर्जन करेगा, फिर समय आने पर महाकाल प्रलय करके महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में संभालेगा। जी। तो ये संकट कहाँ से आए? मन से अभी नहीं, आपने महाकाल प्रलय का संकट कहाँ से आया? वो भी आपने कहा ना कि सर्जन विसर्जन दोनों का मन है। सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जी। इसलिए तो साइंस वाले क्या कहता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या सब कुछ अंदर एक कंप्यूटराइज है, क्या है? जी, कंप्यूटराइज है, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे गैलेक्सी का मालिक हो, जी, वो करता रहता है वही सर्जन विसर्जन। कंप्यूटराइज है, तो उसका माइंड है, ब्रह्म का माइंड भी कंप्यूटराइज है, महाब्रह्म का भी माइंड कंप्यूटराइज। ब्रह्मांड बनाया, सर्जन किया, फिर विसर्जन किया, सर्जन विसर्जन। पर उसका समय तो अलग अलग होता होगा ना, जैसे उसको दिखता होगा कि उसकी रचना गिर रही है, पावर खत्म हो रही है, तब करेगा ना ऑटोमेटिक। ये ब्रह्मांड का 100 साल, ब्रह्मा का 100 साल चलता है ना, तब पूरा। तो ये धरती पर बनती है, फिर धीरे धीरे सूक्ष्मवतन, ब्रह्मांड ने सब सूक्ष्मवतन बनाया, फिर धीरे धीरे वो गिरते गिरते स्थूलवतन बना, मृत्युलोक बना, मृत्युलोक से 7 पाताल लोक बना, अतल वितल सुतल तलातल महातल पाताल बना। तो ये किसी ने ऑटोमेटिक बनता जा रहा है। जी जी जी, ऑटोमेटिक। तो ये तो आपने कहा ना ऊपर से ही आता जा रहा है। उसमें कोई पाताल लोक कोई आदि शक्ति ने नहीं बनाया। नहीं, पाताल लोक नहीं, हम तो ऊपर की बात कर रहे हैं, जैसे सूक्ष्म जगत की भी, जैसे ब्रह्मांड की, महाब्रह्मांड की, परम महाब्रह्मांड की, वो सब बेहद से ही उनको, जैसे ब्रह्मांड के जो रचयिता है शिव, उसको महाशिव से प्रेरणा मिल रही है, महाशिव को परम महाशिव से मिल रही है। जैसे हम निराकार को तो ब्रह्म कहेंगे, जी, उसको महाब्रह्म कहेंगे। महाब्रह्म से प्रेरणा मिली, महाब्रह्मांड बनाता है। जी जी जी, तो महाब्रह्म अनंत, एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्म पैदा करता है। जी जी, तो संकट तो कम निकलता है, जो अंदर रिकॉर्डिंग होता है। जी जी, उसके महाब्रह्म की अंदर रिकॉर्डिंग होता है। ऐसी तरह परम महाब्रह्म माना यूनिवर्स बना। जी जी। अभी प्रश्न बहुत है बापूजी, इसलिए थोड़ा और जल्दी आगे करते हैं कि बुद्धि थी या नहीं। अहंकार की तो बात हो गई, बुद्धि थी निराकार अवस्था। बुद्धि तो अलग अलग, देखो स्थूल जगत में है तो स्थूल बुद्धि आ गई ना। जी, स्थूल बुद्धि है ना। जी जी जी। मन भी यहाँ स्थूल वतन का मन है, तो मन बुद्धि संस्कार स्थूल दुनिया का है, मृत्यु लोक का है। जी जी। अब उसको ज्ञान आ गया, मुझे ऊपर जाना है, चलो भाई मुझे विष्णुपुरी जाना है, विष्णु की पूजा करता है, तो जिसको याद करोगे उसी को पाओगे। जी। तो ऊपर है निराकारी दुनिया में बुद्धि, जैसे आपने कहा निराकार मन तो होता है, बुद्धि जहां संस्कार। देखो स्थूल वतन में मन बुद्धि संस्कार स्थूल है, सूक्ष्म है, निराकार में भी मन तो है ना। जी, मन तो जहाँ मन है तो निराकारी बुद्धि होती है। अच्छा, निराकारी बुद्धि होती है, निराकारी संस्कार होता है। अच्छा। तो जहाँ मन होता है वहाँ मन बुद्धि और संस्कार तीनों एक साथ होता है। तो एक मेरा प्रश्न ये आता है, हम जब योग करते हैं बापू जी, तो हम बोलते हैं कि इस मन बुद्धि से परे जाना है। हाँ, तो फिर यहाँ की, अच्छा, परम धाम की बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? परम धाम की बुद्धि, परम धाम की मन बुद्धि संस्कार परम धाम वाले चाहिए जी। ऊंचते ऊंच परम धाम वाले। तो ऊंचते ऊंच परम धाम में भी तो मन बुद्धि संस्कार, ऑलमाइटी भी बेहद का कला के परम धाम में भी हो, तो भी उसके अंदर भी तो मन बुद्धि संस्कार है ना, उसके अंदर भी। अच्छा, तो वही तो सब धीरे धीरे आता है ना। जी जी जी। जब संकल्प करता है तो उसकी रचना में आता है, रचना की रचना करते जाओ, करोड़ों बार रचना करो, करोड़ों पीढ़ी चल गई, तो उसके अंदर करोड़ों पीढ़ियों में भी ऊपर से जो आता है वो मन बुद्धि संस्कार तो उसके अंदर आता है। तो एक क्रिएशन और क्रिएटर का अलग अलग होने का ज्ञान, जैसे हम कहते हैं पहले अद्वैत था, अद्वैत भाव आए, तो क्रिएशन और क्रिएटर का अलग अलग होने का भाव कब से आया? द्वैतवाद, अद्वैतवाद जी, ये कब से आया? दो है, दो रियलिटी है ना जी। तुम यहाँ मनुष्य हो, हाँ, और वो तुम्हें क्रिएटर करने वाला ब्रह्मा है जी। तो दो कैसे हो? दो हो ना जी, बिल्कुल। तो द्वैतवाद हो गया ना। पर ये कब से आया? कब, मतलब अलग शास्त्रों में जो भी बातें लिखी है जी। अब क्या कहा कि सूर्य नारायण देवता ने उसको ज्ञान दिया, क्या दिया? शास्त्रों में लिखोगे तो ये ऋषि मुनि को दिया, इनको दिया, ये दिए। ब्रह्मा ने 4 वेद निकाले जी, जी। 4 पुत्र निकाले, तो जाओ तुम ज्ञान दो जी, जी। मगर पुत्रों ने ज्ञान नहीं दिया, ऊपर चले गए। हाँ जी। तो ये सब एक जो हिस्ट्री पुराण में लिखी है, तो एक ब्रह्मांड की है ना कहानी। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु शंकर की कहानी है, शिव शंकर की एक ब्रह्मांड की कहानी है ना। ब्रह्मा के 100 साल में जो हुआ, ब्रह्मांड के पहले परात में जो हुआ
उसकी कहानी लिखी गई ना शास्त्रों में, जी वेद जी उपनिषद पुराणों जी में। मगर वेदों में द्वैतवाद, देखो द्वैतवाद, अद्वैत किसको कहेंगे? वो तुम मैं और है, वो एक ही है, मगर अधूरा ज्ञान है ना अद्वैतवाद। एक तुम ये कैसे हो भाई? वो तो ऊपर परम धाम है, तुम यहाँ नीचे हो, तो ये कैसे हो गए? पर ये जब हम योग में उसमें अरे भाई ब्रह्मलीन उसमें अवस्था की बात उसको करें बाप तो की तरह याद करो, वो तुम्हारा बाप है, तुम उसकी संतान हो, ऐसे क्रिएशन याद है करो। जी वो रियलिटी है जी कि वो तुम्हारा बाप है, जी क्रिएटर है, जी रचयिता है, जी। और तुम उसकी रचना तुम हो। उनके समान बन सकते हो, नहीं बन मतलब सकता। बाप जी समान बच्चे कैसे बनेंगे? नहीं, अभी कैसे तक हम बच्चे नहीं? जैसे कई अरे नहीं वीडियोस बन में सकते, आपने वो कहा झूठ ही है है, हमें। वो भी झूठ है। इसलिए कहता हूँ ना, हम परम सत्य जानना है तो आत्मस्वरूप का अनुभव करोगे। जी आत्मस्वरूप, एकदम आत्मस्वरूप। हम्म ब्रह्मांड देखोगे, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, सब मैंने सब देखा ही हुआ है। इसलिए तो, अरे वो ब्रह्म ऊपर बैठा है और तुम यहाँ बैठो, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि। कई युगांत तक मर गए ऋषि मुनि बेचारे, हम ब्रह्मास्मि करते करते, और तुम आत्मस्वरूप बनो। तुम याद करो, मेरा बेहद का परम पिता ऊपर है। अरे वो जी परम पिता है, जी जी क्या है? परम पिता। और तुम उसकी रचना हो, तुम उसके बच्चे हो। जी तो दो हो गए ना, जी। बच्चे और बाप। क्या एक शरीर में, अगर यहाँ दो है तो क्या एक शरीर में हो गए, एक हो गए? तो निराकारी अवस्था में भी अलग ही रहेंगे ना? इसलिए तो टोटली द्वैतवाद ही सही है, अद्वैतवाद झूठा है। अच्छा कभी भी अद्वैतवाद होता ही नहीं। कभी कभी होता है क्या? क्या तुम ऊपर परम धाम में गए, कोई भी आत्मा परम धाम में गई, तो क्या परम धाम में वो आत्मा उसमें समा जाती है? अभी तक शास्त्रों में तो यही नहीं बताया जाती, गया। नहीं समा, क्योंकि परम धाम में तो जा ही नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा की रचना ज्यादा विष्णुपुरी तक जा सकती है। समझ में है? जी। इसकी हैसियत ही नहीं है वो शिवपुरी जाए। शिवपुरी जाएगी तो वहां तो परम धाम में कौन जा सकता है? परम आकाश है, वो डाइल्यूट हो जाएगी। पर परम धाम में जैसे जो आत्मा जाती है, नहीं जा सकती। पर ब्रह्मा की ऊपर रचना, ब्रह्मांड से ब्रह्मांड महाब्रह्मांड जाती है ना? नहीं, वो दूर से आई हुई, पावरफुल आत्माएं तो जाती है ना, बेहद की आत्माएं तो जाएगी ना? दूर से आई हुई, गैलेक्सी से आई हुई हाँ, आत्मा। वो तो जाएंगी ना। एक कला से ज्यादा पावर वाली आत्मा हाँ होगी, 2 कला, 3 कला, जी 4 कला जी वाली, वही परम धाम जाएगी। जी। प्रजापिता ब्रह्मा की रचना तो ज्यादा से ज्यादा विष्णुपुरी तक जाएगी। हाँ, तो जो जैसे कि हाई शिवपुरी पावरफुल में गई। जाएगी उनका क्या? हाँ? वो जो हाईएस्ट, जो हाई तो पावरफुल क्या आत्मा जाएगी, एक कला वाले परम धाम में जाएगी तो वो उसको तो ज्ञान हो जाएगा, तो वो समझेगा वो मेरा बाप। अरे नहीं मेरा वो बाप तो और नहीं हो, ऊपर तो जाएगा। उसको तो पता लग जाएगा ये तो ये कला का परम धाम है, वो तो मेरा बाप है ही नहीं। तो वो महाब्रह्मांड गई तो तो महाब्रह्मांड गई तो उसको भी पता लगे मैं यहाँ, ये भी महाब्रह्म भी मेरा बाप नहीं है। परम महाब्रह्मांड में जाएगी तो वो बोलेगी ये भी मेरा बाप नहीं है, मैं तो हूँ 40 कला का, ये 16 कला का है। चलिए वो 40 कला की मान लो क्रिएशन है, अब वो 40 कला के परम धाम में पहुंची, ठीक है, अब वहां पे वो निराकारी अवस्था में अपने क्रिएटर में नहीं मिलेगी कभी भी? नहीं समाएगी, नहीं जब तक समाएगी। क्रिएटर नहीं चाहेगा तब तक क्रिएटर में नहीं समाएगी। अच्छा, तो जैसे शास्त्रों में तो समझाते हैं, परम धाम में क्रिएटर भी रहता है और उसकी निराकारी अवस्था में उसकी रचना भी रहती है। अच्छा, अलग है, अलग है, पर दोनों अलग है। अलग परम धाम में 40 कला के परम धाम में भी, तो मतलब निराकार परमात्मा पर ब्रह्म 40 कला का, 40 कला का पर उसकी क्रिएशन निराकारी दुनिया में अलग होगी, उसमें नहीं समाएगी। नहीं समाएगी, जब तक वो नहीं चाहता नहीं समाएगी। अच्छा, और समाता भी नहीं है। तो जैसे हमें शास्त्रों में भी सुनते आए ना कि भाई वो समुद्र में जैसे लहरें निकली वैसे ही आप भी उसमें समा रहे हो, जैसे लहरें समुद्र में मिल जाती है वैसे ही समुद्र रचना रचयिता में मिल का रहा है। ज्ञान वो 5 तत्वों का नहीं, है। ये तो एग्जांपल है बापू जी। 40 कला का ज्ञान क्या है? ये तो एग्जांपल दिया ये तो बापू जी। माइनस कला है बापू जी, पत्थर लोग, आत्मा पत्थर बन गई, लोहे जैसी बन गई, तो ज्ञान भी लोहे जैसा हो गया। जी, ये तो एग्जांपल दिया कि भाई ऐसा उपमा दी जाती है कि भाई रचना रचयिता में मिल गया। सागर का ज्ञान मृत्यु लोक तक ही सीमित होता है जी। ऊपर के परम धाम से तुम उसको नहीं कर सकते। एक सागर का बूंदा है, बाल्टी भरी सागर से अलग हो गई, तो बाल्टी भरी सागर से तो अलग हो गई ना, कि 2 हो गई। बाल्टी जब डाल दोगे, मगर वो बाल्टी वाला जो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, कॉन्सेप्ट गलत हो गया। परम धाम में ऐसा नहीं होता जी। परम धाम में ऐसा नहीं होता जी जी। और ब्रह्मा की रचना तो परम धाम तक जा ही नहीं सकती, विष्णुपुरी में ही डाइल्यूट हो जाएगी, या शिवपुरी में जाएगी, वहीं परम आकाश है, वहां तो सब डाइल्यूट हो जाएगी। समझ में आए? जी। क्योंकि वो 0.0001 कला की पावर वाली आत्मा है ब्रह्मा की रचना भी, कोई ज्यादा, क्योंकि ब्रह्मा भी 0.005 कला वाला है। समझ में? जी जी। क्योंकि एक कला का ब्रह्मांड, एक प्रकाश सोर्स है। जी। चलिए बापू जी, इसमें हमने जैसे निराकारी क्वेश्चंस ले लिए, जो क्वेश्चंस थे अब तक, क्योंकि जिन जिन लोगों ने हमारे परम ज्ञान की वीडियोस देखी है उनके कुछ प्रश्न थे, तो वो मैंने प्रश्न पूछे। अब थोड़ा सा परमधाम पर बहुत बड़ा वीडियो है। जी, अविनाशी परमधाम पर वीडियो है। जी जी जी। तो अभी आगे हमारा प्रश्न थोड़ा सा ओरा रिलेटेड आता है। यहाँ पे हम इस चर्चा को खत्म करके आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हम जब योग करते हैं और उसमें हम पावर लेते हैं अपने क्रिएटर से, क्रिएटर को याद करके, आत्मस्वरूप का प्रयास करके क्रिएटर से पावर लेते हैं, तो ऐसा कि वो हमारी कोई पावर हमारी ना खाए। जैसे हम कहते हैं नेगेटिव आत्माएं आती है तो हमारी पावर खा लेती है, पावर ले लेती है, तो वो पावर हमारी ना ले, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ओरा को सील कर दो। तो इसको कितनी बार करना चाहिए, कैसे करें?
दिन में 3 बार, जैसे आप प्रार्थना करते हो ना भगवान जी, को, जी, जब भी याद जी। आए तो ओरा एक संकल्प करो कि मेरा ओराशील है, संकल्प करोगे तो ओराशील हो जाएगा। ऐसा हो सकता है बेहद की आत्माएं जो है, जो हमारे बेहद की आत्माएं, उनका ओरा कोई देख ना सके, नेगेटिव वो आत्माएं, तो देख ऐसा ही हो नहीं सकता है? पाएगी ना। सूक्ष्म नेगेटिव शरीर, आत्माएं नहीं देख पाएगी? सूक्ष्म शरीर वाली 3 तत्व वाली भूत प्रेत आत्माएं होती है ना, वो जी, बेहद की, ओरा तो बेहद की कला का नहीं होता ना। जी, नहीं यहाँ होता। तो फिर आत्मा बेहद की कला की है, जी, मगर उसके ऊपर तो आवरण चले है ना, बिल्कुल। तो उसको ओरा तो यहाँ व्हाइट होगा, हम्म। मगर जहाँ व्हाइट ओरा होता है तो भूत प्रेत समझ जाते हैं कि व्हाइट ओरा में पावर ज्यादा है, अच्छा, तो वो ओरा में घुस जाते हैं, मगर वो ओरा में आते ही वो डाइल्यूट हो जाते हैं। अच्छा। भूत प्रेत जो पावर लेने वाली आत्माएं आती है ना, हम्म। तो जो पावरफुल व्हाइट ओरा होता है ना, उसमें जी, तो वो आत्माएं डाइल्यूट हो जाती है, जी, जी। आत्मा ही नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी। हम्म। इसलिए कई बार आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं डरते हैं एकदम व्हाइट ओरा से, तो अच्छा, उसमें नहीं आते, जी। ब्लैक ओरे में घुसते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न किसी ने पूछा था, जैसे हम परम शांति के वाइब्रेशन की बात करते हैं और परम प्रकाश उतरने की बात करते हैं कि बेहद की कला के परम धाम से हम बेहद की परम 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 प्रकाश उतार रहे हैं, तो क्या परम शांति के वाइब्रेशन और परम प्रकाश दोनों में अंतर है? और क्या ये दोनों आपस में जुड़े हैं और अधूरा, मतलब एक की बात करें तो दूसरा अधूरा कहलाएगा उसके बिना? देखो, कैसे? जब आत्म स्वरूप में रहकर जी। आत्मा की स्टेज, हम्म। आत्मा की स्टेज जैसे 2 कला की है, 5 कला की है, 10 कला की है, हम्म। तो आत्म स्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन जब फैलाते हैं, जी। तो सबसे पहले तो उसका वाइब्रेशन, हम्म। उसका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर जी, से होकर ओरे में आएगी, फिर चारों ओर दूर दूर तक जितनी कला का वाइब्रेशन है जी, वहां तक वो वाइब्रेशन फैलेगा। ठीक तो है। वाइब्रेशन में तो परम शांति है ना, जी। तो परम शांति शब्द में ही परम लाइट होती है। अच्छा, परम शांति शब्द ही ऐसा है कि उसके अंदर परम लाइट होती है, तो वो साथ में जुड़े ही हुए हैं, साथ समझे? में जुड़े हुए, अलग जी, नहीं हो सकते, अलग मगर नहीं। क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। जी। वो आत्मा की कला की पावर पर है। अगर, कितने स्ट्रांग उसके वाइब्रेशन जा रहे हैं, हाँ, पावर तो अगर पावर आत्मा की कितनी कला आ रही की, है? एक कला की वाइब्रेशन है, एक कला की पावर की वाइब्रेशन है, तो एक कला का पावर वाइब्रेशन में है, परम तो शांति के वाइब्रेशन में, एक कला की परम लाइट कह सकते हैं? हाँ, एक कला की परम लाइट है, हम्म। जा सकता है। हम्म। कोई 10 कला है तो 10 कला की जा सकता है, हम्म। तो मगर आत्मस्वरूप होगा तो, जी, और जी। ऑलमाइटी से पावर लेकर करेगा तो ज्यादा जाएगा अच्छा। पूरा। और उसकी रेंज, वाइब्रेशन फैलाने की रेंज, हम्म। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स तक जा सकती है जी, वाइब्रेशन की। जी, अगर 100 कला का वाइब्रेशन जहाँ है, आत्मा की स्टेज 100 कला की है, और 100 जी, कला से आत्मा की स्टेज में परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे, जी। तो 100 कला का परम वाइब्रेशन जाएगा, पूरे और 100 कला मल्टीवर्स के तक कह मल्टीवर्स तक सकते हैं। जाएगा, जी। ऑटोमेटिक और जाएगा। 100 कला की परम लाइट की पावर होगी उसमें। हाँ, तो जी। जाएगा जाएगा। हम्म। इससे कम वाली पावर होगी तो कम में जाएगा। जी, जी। अगर समझो 10 कला का है तो गैलेक्सी तक जाएगा, अगर 20 कला का है तो यूनिवर्स तक जाएगा। जी, जी, ऐसे अलग 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 रेंज होती है। जी। अब जैसे हम बेहद के ज्ञान की बात करते हैं, इसमें शब्द यूज करते हैं बेहद, तो कई लोगों को समझना है कि बेहद और बेहद के बेहद में क्या अंतर है। एक हो गया बेहद और एक बेहद के बेहद में क्या अंतर है, और अगर हद के बियॉन्ड से परे बेहद है, तो बेहद से बेहद के परे क्या है? ये सब आत्माओं की समझ से परे, इसलिए मैं समझा नहीं सकता। जी, जैसे बेहद की कला का ब्रह्मांड है ना, जी। तो ऐसे अनंत अनंत बेहद के कला के ब्रह्मांड है कितने। अच्छा। तो ये एक ये हो गया, और उससे ऊपर जाओ, इससे ऊपर भी बेहद की कला के ब्रह्मांड से भी ऊपर, जी, वो ब्रह्मांडों में बेहद की कला की पावर जी। है, वो बेहद की कला, तो अगर वो ऊपर ऊपर अलग से है, उससे समझाए ऊपर कि है। जैसे हद की दुनिया को कितनी कला तक कहेंगे, कितने यूनिवर्स तक देखो, कहेंगे, मैं तो मल्टीवर्स कहूंगा तक? 1 करोड़ पेढ़ी माना 100 करोड़ कला तक हद कहेंगे। 1 जहां करोड़, तक सर्जन विसर्जन होता है ना, 1 करोड़ पीढ़ी। तब तक हद कम ये है। बापूजी ने अभी तक अपने मेन चैनल की वीडियोस पे नहीं कहा है कि ये जो हद की दुनिया, पहले हम समझते थे कि खाली ये मल्टीवर्स होगा, लेकिन आज बापूजी ने कहा 1 करोड़ पीढ़ी, मतलब जहां से क्रिएशन होता है, क्रिएशन होता मतलब रहता है, सर्जन सर्जन विसर्जन हुआ है, विसर्जन। उसको सर्जन विसर्जन हुआ तो हद वाली हद दुनिया। की दुनिया। उससे ऊपर जब 1 करोड़ पेढ़ी से ऊपर सर्जन विसर्जन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ जब से बना है, अच्छा। तो वो वहां से बेहद की बेहद दुनिया, शुरू होता और बेहद के बेहद की दुनिया तो है। वो तो सवाल सोच ही के नहीं है, परे है वो अभी। तो सोच भी नहीं सकते। जी, जी। तो वहां पे जैसे हद की दुनिया, जैसे आपने कहा 1 करोड़ पीढ़ी से ऊपर बेहद शुरू होता है, तो इसकी बाउंड्री या कुछ लाइट प्रकाश कुछ एक अलग है कैसा? वहां ऊपर जैसे यहाँ ब्रह्मांड होते हैं ना, जी, एक सोलर सिस्टम माना, जी, एक ब्रह्मांड माना, गैलेक्सी का एक बाउंड्री होती है, हर जी, कोई जी, की बाउंड्री होती है ना, जी, यूनिवर्स की बाउंड्री होती है, जी, ग्रेट जी, यूनिवर्स की, ऐसे ऐसे 1 करोड़ पेढ़ी है, तो वो ब्रह्मांड जो है ना, उसकी जी। हर कोई की ब्रह्मांड के ऊपर एक बाउंड्री होती है। अच्छा। हर कोई जी, के ऊपर 1 करोड़ पेढ़ी माना 100 करोड़ कला का परमधाम का एक ऊपर एक लेयर्स होता है, जी। वो लेयर्स के अंदर वो ब्रह्मांड होता है। अच्छा। हम्म। तो क्या ऊपर दिशाएं होती है बापू जी? हाँ, नॉर्थ साउथ ऐसे जैसे हर यहाँ कुछ, देखते हैं हम? मगर वहाँ दिशाएं बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। यहाँ चाहे 8 दिशाएं गिन लो, हाँ। ऐसा नहीं होता। वहां तो अनंत अनंत दिशाएं होती है, अनंत अनंत कलाएं होती है, अनंत अनंत पावर होती है, अनंत अनंत कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। ऐसा मैंने थोड़ी कुछ देखी है, जी, जब नीरू गई थी उसने दिखाया था मेरे को। मगर जी, तो बेहद की कला का परमधाम भी मैंने दिखा है, जी, बेहद की कला का भी परमधाम देखा है, मगर
आया हो तो रास्ता पता है, मगर वो अंदर मतलब 1 करोड़ कला के परम धाम के अंदर घुस के मैंने नहीं देखा। वो मुझे नीरू ने एक बार दिखाया था। तो वहाँ नेविगेशन कैसे करते होंगे फिर? हाँ? नेविगेशन कैसे होता है? यहाँ पे तो हमारे पास गूगल मैप दिखा देता है, कभी कभी रास्ता भटक जाओ, वहाँ पे क्या है नेविगेशन? घूमते रहते हैं वो, बहुत घूमते फिरते हैं वो तो। कितना 1 करोड़ 100 करोड़ कला का परम आनंद होता है। क्या होता है जी? परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद। तो यहाँ एक कला का, यहाँ के परम धाम में एक कला का परम आनंद, उसी में खो जाते हैं लोग। वहां तो 100 करोड़ गुना, कितना 100 गुना, 100 करोड़ गुना परम आनंद होता है, परम आनंद, नित्यानंद। जी जी जी। तो वहां का वर्णन करना बहुत मुश्किल है, सही में बहुत कल्पना के बाहर है और बहुत ही अद्भुत है। हाँ, जब इवन ये 100 कला के मल्टीवर्स के परम धाम में भी जाओ ना, तो भी 100 कला का परम धाम का परम आनंद होता है। मुझे याद है बापूजी ने अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में कहा था कि जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो वो दुनिया में इतनी अच्छी लगती है कि हम ऊपर जाना ही नहीं चाहते, वही दुनिया में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें वहीं पर ही सारा सुख आनंद लगता है कि इससे ऊपर कुछ होगा ही नहीं। तो कोई आत्माएं तो फंस जाती है वहीं पर ही, फिर वहां फंस जाती है। जी। अभी मेरा आखिरी क्वेश्चन है बापूजी कि ज्ञान हमें सिखाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे हम धारणाओं की बात करते हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा, तो धारणाओं की बात करते हैं, उसमें हमें ज्ञान सिखाता है कि कोई भी अकल्याण में कल्याण सोचो, कोई असुर जैसी आत्मा हो, ठीक है, आपका कर्म बंधन है तो असुर जैसी आत्मा हो, उसमें अब अच्छाई कैसे देखें? हमें ऐसा ज्ञान सिखाता है कि हमें उसमें भी अच्छाई देखनी है। सब में आत्मा देखो ना, कि आत्मा है, परमात्मा की संतान है, बस। तो फिर अच्छा क्यों नहीं है? उसका देह मत देखो ना। आत्मज्ञान क्या सिखाता है जी? आत्म स्वरूप को देखो। अच्छा। आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि जी, उसकी आत्मा को देखो। आत्मा तो एकदम निराकारी आत्मा को देखो, शरीर को मत देखो जी। तो जब हमें मतलब पता चल जाए, हमें ऐसा जज हो जाए कि सामने वाली आत्मा नेगेटिव है हमारे लिए, तो उसको बदलना चाहिए हमें, या उसको अभी तो ये समय नहीं, बदलना नहीं, सोते हुए नहीं सोचो जी जी, देखते हुए नहीं देखो जी, वाणी से परे, आवाज से परे डालने का टाइम है ये जी जी। अभी किसी को ऑटोमेटिक बदल जाएगा जी। हमारे ओर के अंदर आगे आने वाला कोई, देखो ऐसी बड़ी बड़े असुर है कि वो इतनी आसान नहीं, जब काल अग्नि में जलेंगे तब ये बदलेंगे, इससे पहले ये बदलने वाले नहीं है। इसलिए वो उसको देखते हुए ना देखो, सुनते उससे दूर रहो, उसके ओरा से भी दूर रहो, उसको तो किनारा कर लेना चाहिए, किनारा ऐसे लोगों से किनारा कर लेना, हाथ जोड़ देना चाहिए जी जी। तो चलिए देखिए, तो अंत में बदलेंगे, सजा खाकर बदलेंगे। हाँ जी, जब सजा खाएंगे ना जी, तब ऐसे ये बदलने वाले नहीं, ये लोग बदलने वाले नहीं, बदलने वाले तो मुश्किल है 100-200 आत्माएं प्यार से बदल जाए ना, आत्मस्वरूप बन जाए तो, और परम शांति के वाइब्रेशन, तो परम शांति के वाइब्रेशन भी ये नहीं ले पाएंगे। ये असुर तो परम शांति के वाइब्रेशन भी उसके ओरे में नहीं जाएंगे, इतना ओरा का ब्लैक है कि परम शांति के वाइब्रेशन भी उसके ओरे में नहीं जाएगा, तो उसको मन तक कहाँ जाएगा, मन कैसे बदलेगा? इसलिए आपने बहुत दूर की बात, ज्ञान में कई बार समझाया, बताया कि ऐसे लोगों की छाया भी नहीं लेनी, छाया भी नहीं लेनी जी। मैं तो बोलती हूँ छाया भी नहीं लेनी। चलिए बापूजी, बहुत समय लिया हमने आपका और बहुत सारी बातें हुई, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आप हमारा ज्ञान से जुड़ने के लिए, हमारा बेहद का परम ज्ञान का 10 दिन का कोर्स है। बापूजी ने जो 4000 वीडियोस में इतना विस्तार में जो ज्ञान दिया है, पत्ते पत्ते का ज्ञान दिया है, हर एक संकल्पों का ज्ञान, यूनिवर्स का, मल्टीवर्स का, बेहद की दुनिया का, इसको हमने 10 घंटों में हमने शॉर्ट करा है। आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे आप एक्सप्लोर 10 डेज बेहद ज्ञान कोर्स की प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ जाइए, 10 दिन का कोर्स करिए, फिर बापूजी के मेन चैनल पे जाइए और सारी डिटेल्स और सारा ज्ञान को विस्तार में समझिए और अपनी आत्म जागृति में लग जाइए, आत्म कल्याण करिए। बापूजी ने जो भी हमें समझाया है वो परम सत्य ज्ञान है, आज तक ये ज्ञान कहीं पर भी नहीं दिया गया। तो यदि आपके इससे रिलेटेड जो भी हमने आज डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड कोई और भी आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कोशिश करेंगे आपके जवाबों के, क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। धन्यवाद बापूजी। परम शांति, परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.